हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। वर्ल्ड कप को लेकर आपने देखा कि बिल्डअप के दौरान कुछ ऐसी भी चीज़ें रही जो शायद नहीं होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि अगर आप वर्ल्ड कप करवा रहे हो तो स्मूथली होना चाहिए वर्ल्ड कप। लेकिन वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और अब भी कुछ कुछ चीज़ों पर सवाल हैं और वो बड़े बड़े सवाल हैं। अब ऐसे वर्ल्ड कप मैच का क्या फ़ायदा जहां पर खिलाड़ी ही चोटिल हो जाएं। जी हां, अगर आपको लगातार आप फॉलो कर रहे हैं वर्ल्ड कप को तो आपको समझ आ चुका होगा कि बात हो रही है धर्मशाला की। और सवाल ये है कि क्या ऐसी भी सिचुएशन बन सकती है कि धर्मशाला में जो वर्ल्ड कप के मैचेस ऑलरेडी स्केड्यूल्ड हैं, पूरा बताएंगे कि आपको क्या कुछ मुकाबले हैं, क्यों ये मुद्दा बड़ा बन गया। जॉस बटलर ने भी एक तरीके से जो धर्मशाला में आउटफील्ड है जिसको लेकर एक खबर बनी थी और वो खबर गलत भी नहीं थी, क्योंकि फील्ड पर जो कुछ हुआ उसे देखकर यही लगा कि इस तरीके के मैदान पर, इस तरीके के आउटफील्ड पर तो एक इंटरनेशनल मैच और भी वर्ल्ड कप जैसा मैच नहीं होना चाहिए जहां पर खिलाड़ियों को आप रिस्क कर रहे हो, उनको इंजरी होने का एक खतरा है। मुकाबला था बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच। मुजीबुर रहमान फील्डिंग करते हुए डाइव लगाते हैं, उनका नी वहां पर फंस जाता है। सैंड बेस्ड जो आउटफील्ड है, बड़ा पैची सा आउटफील्ड है। उन सब मुद्दों पर एक एक कर आएंगे। लेकिन भारत को मुकाबला जो खेलना है, उनका जो पांचवां मुकाबला है एक तरीके से भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो खेला जाना है, वो धर्मशाला में खेला जाना है। बड़ा ही सीनिक वेन्यू है, बड़ा ही जबरदस्त वेन्यू है। जो भी खिलाड़ी वहां पर जाते हैं, चाहे वो भारत के हों चाहे वो विदेशी हों, उस मैदान पर तस्वीर जरूर खिंचवाते हैं। लेकिन एक तस्वीर जो उस मैदान से बाहर निकल कर आ रही है, उसको लेकर आई थिंक जो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन है वो भी खुश नहीं होगी, साथ ही साथ बीसीसीआई भी खुश नहीं होगा और आईसीसी पर भी सवाल बड़े हो जाएंगे अगर इसी तरीके से चीजें रही और लगातार आने वाले मुकाबलों में अगर ऐसा कुछ देख लिया। तो ये मुद्दा क्यों बड़ा बना है, इस पर एक नजर डालते हैं। और जॉस बटलर ने क्या कुछ कहा है, जो लताड़ एक तरीके से लगाई है जो आउटफील्ड है धर्मशाला पर, उस पर एक नजर डालते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर जो है जॉस बटलर का कोट हम दिखाते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि उनकी नजर में ये एक बहुत ही खराब है। इन माई ऑन ओपिनियन आई थिंक इट्स पुअर। उन्होंने कोई वहां पर ढिलाई नहीं बरती शब्दों में, किसी भी तरीके का उन्होंने ये कोशिश नहीं करा कि कोई लीपापोती करी जाए। साफ तौर पर कह दिया उन्होंने। वो कह रहे कि अगर डाइव लगाते हुए खिलाड़ियों को केयरफुल रहना होगा या फिर फील्डिंग करते हुए इस तरीके से सोचना होगा तो फिर कैसे समझ में आता है। और आगे अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा है, यू वांट टू डाइव थ्रू अ रो ऑफ हाउसेस टू सेव अ रन, दैट्स ऑब्वियसली नॉट आइडियल द वे द सरफेस इज द आउटफील्ड। आउटफील्ड को लेकर बहुत बड़े सवाल हैं और वो कह रहे कि हम हालांकि इसको एक एक्सक्यूज के तौर पर नहीं देखेंगे, कोशिश करेंगे अडेप्ट करने की, पर आपको कहीं ना कहीं यू हैव टू होल्ड योरसेल्फ बैक। क्योंकि अगर आपको पता है कि भाई इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है कि आप चोटिल हो जाओ, और ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आप एज अ टीम, एज अ प्लेयर एक वर्ल्ड कप मुकाबले में नहीं हो सकते हैं। और जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है मुकाबला खेलने लायक है या नहीं है, तो उनका जवाब है, The powers that be are comfortable. The only thing I would question is if you are telling players not to dive and stuff, does that question the integrity of the game? The worst case scenario is something bad happens, but fingers crossed that doesn't happen for both the teams. तो यहां पर उन्होंने साफ शब्दों में एक तरीके से कड़ी आलोचना करी है जिस तरीके से वहां पर आउटफील्ड है और ये मुद्दा क्यों बना। तो अब अगली जो तस्वीर है वो आपको दिखाते हैं और वहीं से ये चीज की शुरुआत हुई थी। बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला था और जैसे हम कह रहे हैं कि लगातार वहां पर दिक्कत आ गई थी, बट आगे क्या कुछ मुकाबले हैं उन पर एक नजर डालते हैं। फिक्सर्स जिस तरीके से हैं और क्यों इंडिया के मैच की भी बात आ रही है, तो आप देखेंगे कि धर्मशाला पर जो फिक्सर्स हैं, एक एक कर फिक्सर्स पर भी नजर डालते हैं। ये आप देखिए, एक मुकाबला हो चुका है और इसी मुकाबले के दौरान मुजीब और अलग अलग इंस्टेंसेस और भी थे। अब जो अगला मुकाबला है इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच है, जहां पर जॉस बटलर ऑलरेडी सवाल जो हैं खड़े कर चुके हैं। फिर है साउथ अफ्रीका वर्सेस नीदरलैंड्स, ये मुकाबला है 17 अक्टूबर। फिर 22 अक्टूबर को संडे के दिन पर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ये भारत का एक तरीके से जो पांचवा मुकाबला होना है इस वर्ल्ड कप में वो है। और यही लग रहा है कि भारत न्यूजीलैंड के उससे पहले के भी मुकाबले वहां पर सवालों के घेरे में हैं। और फिर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, तो आप देखिए एक तरीके से जितने भी मैचेस हैं, अच्छे मैचेस वहां पर धर्मशाला को मिले हुए थे हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को। और ये वही मैदान है जहां पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का एक टेस्ट मैच होना था, उसको वहां पर लास्ट मोमेंट पर हटा दिया गया था क्योंकि आउटफील्ड इतना बेहतर नहीं था। फिर फंगस इन्फेक्शन की भी वहां से बात निकल कर आई थी। और ये मैं क्यों कह रहा हूं कि शायद वेन्यू बदलना ना पड़ जाए, क्योंकि अगर बांग्लादेश अफगानिस्तान मैच में ऐसा कुछ सिनेरियो हो जाता, जहां की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, अगर वहां पर सिचुएशन ऐसी बन जाती तो मैच रेफरी को कॉल लेनी पड़ती कि आप मैच रोक दें, मैच उसके बाद नहीं हुआ। क्योंकि आपको पता ही कि काफी बारी पिच को लेकर भी ऐसा होता है कि पिच इस तरीके की होती है कि आप बोलते हो कि यहां पर मुकाबला नहीं हो सकता। सिमिलरली वहां पर आउटफील्ड को लेकर भी वही सिचुएशन हो सकती है। तो इंग्लैंड के जो तेज गेंदबाज भी हैं, वो आज जब अपना रनअप एरिया देख रहे थे तो वहां पर भी बड़े केयरफुल थे कि कहीं वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगली तस्वीर भी आपको दिखाते हैं जो हम बात कर रहे हैं कि भाई इंजरी को लेकर जो एक रिस्क वहां पर था और आउटफील्ड में जिस तरीके से मुजीब भी वहां पर थे। ये देखिए विजुअल बड़ा उस
दिन वायरल हुआ था और मुजीब जब डाइव कर रहे थे तो वहां पर उनका नी स्टक हो गया था, और ऐसा ही कुछ केस आपको याद आएगा। इसी तरीके के सिनेरियो में थोड़ा सा शाहीन अफरीदी की भी जो इंजरी हुई थी, तो बड़ी मेजर इंजरी जो आपको लंबे वक्त तक खेल से बाहर कर सकती है। तो आप नहीं चाहते वर्ल्ड कप जैसे एक बड़े इवेंट में आपको ऐसा कुछ फेस करना पड़े। और आगे बढ़ते हैं, अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। और आज भी जो हम कह रहे हैं कि इंग्लिश मीडिया की तरफ से, और आज जो उन्होंने आउटफील्ड की तस्वीर भी शेयर करी है, ऐसी तस्वीरें जो आप नहीं चाहते कि बाहर आए जब आप एक मैच, वर्ल्ड कप का मैच होस्ट करना चाहते हो। ये है, देखिए, ये एक पैची सा आउटफील्ड, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जो आपने पार्क्स देखे होंगे जहां पर आप लोग अमूमन घरों में हम लोग आपस में खेला करते हैं क्रिकेट, कुछ उस तरीके का यहां पर नजारा है। अब ऐसे ही आसपास के एरिया में अगर गेंद जाएगी और आप डाइव करने में उतने कंफर्टेबल नहीं, तो सवाल तो बड़े होते हैं। जिन्होंने ये ट्वीट किया है वो भी आपको दिखा देते हैं, और ऑब्वियसली क्रिकइन्फो पर ही ये लिखते हैं, इंग्लिश क्रिकेट के लिए लिखते हैं, तो ये आप देख सकते हैं उन्हीं का ट्वीट था, उन्हीं को कर्टसी है उस तस्वीर की, मैट ट्रोलर। तो ये पूरी की पूरी उन्होंने ट्वीट की थी तस्वीर। तो अब देखना ये होगा, और एचपीसीए ये चाहेगा कि आने वाले जो मुकाबले हैं, आपको पता है कि सबसे बड़ा जो एक मेगा टिकट जो इनके लिए एक तरीके से इवेंट है वो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड है। तो एचपीसीए भी यही चाहेगा, इनफैक्ट बीसीसीआई भी, और कहीं ना कहीं आईसीसी भी, क्योंकि आईसीसी की तरफ से ही जो एक तरीके से जिनको जिम्मेदारी दी गई है पिच कंडीशंस और आउटफील्ड वगैरह की, उन्होंने क्लियरेंस दे दी है। मैच रेफरी मेरे ख्याल से जवागल श्रीनाथ हैं अगले मुकाबले के लिए, वो भी कंफर्टेबल हैं। पर अगर कहीं पर कुछ ऐसा हुआ जहां पर फील्ड पर प्लेयर्स को इंजरी हुई, तो उस मैच को तो आप छोड़िए, आने वाले अगले मुकाबले भी फिर धर्मशाला में होना मुश्किल हो जाएंगे। तो ये है पूरी खबर। आप बताइए कि आपका क्या टेक है इस पर, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है जरूर दर्ज करें। और कुछ भी आपको अगर हमें सजेस्ट करना हो, एडवाइस करना हो, तो वो भी बताएं कि वर्ल्ड कप कवरेज में आप और क्या देखना चाहते हैं। thesportstech.com वेबसाइट है, वहां पर इन डिटेल सारी खबरें मिलेंगी, और स्पोर्ट्स तक ऐप पर सारा एक्शन है, सारी खबरें विद वीडियो हाइलाइट्स, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, और साथ ही साथ जो प्रैक्टिस हो रही है, प्रैक्टिस सेशन की भी वीडियोस वहां पर मिलेंगी। तो अभी के लिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया।